जय हिंद दोस्तों। टेस्ट नंबर 15 इंग्लिश का जो है डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स। 101 इट इज़ डैश यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सलेंस। ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी के साथ आप ए यूनिवर्सिटी भी लगता है, द यूनिवर्सिटी भी लगता है, एन तो लगेगा नहीं, या बोल रहे हैं ना, तो इसके पीछे एन तो लगेगा नहीं, वन लगेगा नहीं, ऑल्सो लगेगा नहीं, ए लगेगा। ठीक है ना। द यूनिवर्सिटी भी लगता है, ठीक है ना, जब कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। 102 दे हैव नॉट हैड मच टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज एंड आई हैव नॉट। कह रहा है उन लोगों के पास सोशल एक्टिविटी के लिए कोई टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। नॉट एंड आई हैव नॉट ईदर। ठीक है। फूड देखो, डन, सो, ऑल्सो, गॉन तो लगने का कोई चांस ही नहीं है ना। इधर आएगा, कहता ना, इधर मैं भी वहां नहीं था, इधर आई वॉज एब्सेंट। फूड वॉज पैक्ड एंड दे डैश अ मैरी डिलाइटेड पार्टी। मतलब पार्टी स्टार्ट हो गया। जब भी कोई चीज स्टार्ट होता है तो उसे कहते हैं सेट ऑफ, विंटर सेट ऑफ, तो सेट ऑफ आएगा। द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन वैन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। वो भौचक्का रह गया। टेकन अबैक, फ्रिज है, उस फ्रिज का मीनिंग होता है टेकन अबैक का भौचक्का रह जाना, सरप्राइज्ड हो जाना कि यार ये कैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 105 पे आओ। द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। अब देखो, फ्रॉम मंडे नहीं होता है ना। इन का मतलब होता है, देखो जैसे हम कहते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, मतलब टाइम लेकर पहुंचो, मतलब जिसमें आपको थोड़ा सा स्पेस रहे, टाइम रहे। ऑन मतलब होता है एग्जैक्ट उसी टाइम। ऑन जैसे एग्जाम विल स्टार्ट ऑन 10 AM, तो ऑन लगेगा, ऑन मंडे। डे के साथ वैसे भी ऑन लगता है। चलिए नेक्स्ट आओ। यू मस्ट एप्लोजाइज हिम फॉर हिज। एप्लोजाइज के साथ फॉर लगता है, ठीक है। फॉर एप्लोजाइज फॉर हिम फॉर दिस, फॉर, ठीक है, माफी मांगना। एप्लोजाइज का मीनिंग होता है माफी मांगना। क्वेश्चन नंबर 107 पे आओ। शी सीम्स क्रस्ट बैड लक। क्रस्ट विद बैड लक। क्वेश्चन नंबर 108 पे आओ। सी वॉज ब्रॉट। देखो ब्रॉट से ही मेरे को समझ में आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रॉट मतलब होता है किसी को कह रहा है ना, बाय हिज आंट, मतलब किसी को लालन पोषण करना, तो ब्रॉट अप होता है। ब्रॉट अप उसको कहते हैं हम लोग, किसी को पालना। क्वेश्चन नंबर 109 एज शी बिकेम टायर्ड एरर्स बिगेन टू क्रीप हर वर्क। चल के आ रहा है ना, जहां पे मोशन होता है वहां पे हम इनटू बोलते हैं, इनटू हर वर्क। क्वेश्चन नंबर 110 द ट्रेन इज अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 4 ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। गाड़ी नंबर दैट कहता ना कि प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आ रही है, तो ऑन आएगा। डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 क्या है, एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है। चलिए एक्सटॉल। एक्सटॉल का मीनिंग होता है किसी की वाहवाही करना, किसी को प्रेज करना, टू प्रेज समवन, है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, हेट करना, है ना। हीकल मीन्स परेशान करना। सेंसर दो होता है, एक सेंसर होता है, एक सेंसर होता है, SENSOR, सेंसर। जो ओ वाला होता है उसका मीनिंग होता है ऑब्जेक्शन होना। जैसे फिल्म वगैरह में कोई गलत सीन हो जाता है तो उसे सेंसर बोर्ड काट देती है। और सेंसर SUR मीन्स निंदा करना, किसी का निंदा। स्कॉल्ड मीन्स गाली देना। मेक पे आओ। मेक मीन्स बनाना, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, ब्रेक। लिबरेट मतलब किसी को स्वतंत्र कर देना, या कब जब किसी चीज से कोई चीज निकलता है, जैसे धुआं निकल रहा है कहीं से, तो कहते हैं लिबरेट। बाइंड मीन्स बांधना, ठीक है। इमेंसिपेट पे आओ। और इमेंसिपेशन का भी मीनिंग क्या होता है कि कब जब कोई चीज लिबरेट होता है किसी चीज से, धुआं इमेंसिपेट होता है ना। बाहर जब कोई चीज किसी चीज से निकलता है, इमेंसिपेट लिबरेट एक ही बात है, ठीक है। तो ब्रेक जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे आइए।
टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब अंत कर देना किस चीज को, है ना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट मीन्स स्टॉप कर देना, है ना, या एंड कर देना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, बिगिन, स्टार्ट करना। हैसन मीन्स घबराना, जल्दी जल्दी। डिपार्ट करना मतलब जाना, चेंज, बदलाव। सक्सेसर मतलब आगे वाला, तो पीछे वाला हो जाएगा एंटोनिम, प्रीडेसर। फेल्योर आप समझते हैं, लूजर। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, जैसे शेर हिरन को खाता है ना, तो शेर क्या हो जाएगा, प्रीडेटर। और जो हिरन है वो क्या हो जाएगा, प्रे, प्रे ना। जब कोई छुप के बैठा होता है किसी पे अटैक करने के लिए, उसे प्रीडेटर कहते हैं, ठीक है ना। डिमोलिश मीन्स किसी चीज को नष्ट करना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्ड करना, ठीक है। शिफ्ट, रिपीट और हाइड, ये तो इजी वर्ड्स हैं। 116 पे आओ, कंसीडरेट। कंसीडरेट मीन्स जो सोच समझ के काम करता है, थॉटफुल, ठीक है। एग्रीएबल समझते हैं, लाइक, काइंड भी समझते हैं, दया, लाइक माइंडेड, एक जैसे। इररिजोल्यूट मीन्स होता है हेजिटेट होना, हेजिटेंसी, हेजिटेंसी, ठीक है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेड। तो इन अनडिसीजन की वजह से जब आप डिसाइड नहीं ले पाते तो आप हेजिटेट करते हैं। एंग्री मीन्स गुस्सा। इग्नोरेंट मीन्स जो किस चीज को इग्नोर कर दे। फर्म मतलब तटस्थ, फर्म बिलीफ मतलब पूरी तरह से विश्वास है। फ्रूगल मीन्स होता है जो कम सोच समझ के खर्च करता है। इकोनॉमिकल, तो सोच समझ के खर्च करने वाला, इकोनॉमिकल, ठीक है। माइजर मीन्स होता है कंजूस, तो फ्रूगल माइजर नहीं होता, वो सोच समझ के खर्च करता है चीजों पे। स्प्लेंडेड जो बहुत खर्चीला होता है। हंग्री भूखा। मोटिव, मोटिव मीन्स होता है आपका क्या इंटेंशन है, ठीक है ना, क्या आप चाहते हैं। रीजन कारण। ओकेजन, कोई ओकेजन मतलब कोई ओकेजन मतलब कोई प्रोग्राम, ओकेजन जैसे दीपावली का ओकेजन है। प्रिपरेशन तैयार करना। देखो नेक्स्ट आ जाओ, पिटी। पिटी मीन्स होता है मर्सी करना किसी के ऊपर। पिटी मीन्स किसी के ऊपर मर्सी करना, ठीक है ना। ऑफेंस मीन्स होता है कोई क्राइम कर दिया। काइंडनेस दया। जॉय मीन्स मजा उठाना, किसी भी चीज का आनंद लेना, लुत्फ उठाना, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एन अबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट हु इज फाउंड बाय समबडी, ठीक है, तो उसे कहते हैं फाउंडलिंग। सिबलिंग मतलब जो आपका भाई बहन है वो सिबलिंग है। अर्चिन और ऑर्फन। ऑर्फन का मीनिंग होता है जिसके माँ बाप नहीं है, मर गए हैं, वो ऑर्फन है, अनाथ है, ठीक है। जबकि अर्चिन का मीनिंग क्या होता है, पुअर बॉय। जो आप देखते हैं ना जो कूड़ा वगैरह बीनते रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, तो उसे कहते हैं अर्चिन बॉय। अ यंग बॉय हु इज पुअर, है ना, नॉट वेल ड्रेस्ड, दे हैव रैग्ड ड्रेस, है ना, फटे हुए कपड़े पहने हुए हों, तो उसे अर्चिन कहते हैं। जैसे कबाड़ी वाले बच्चे जो चुनते रहते हैं उन्हें, गरीब बच्चे। अच्छा, वैसे इसका हिंदी कहेंगे तो एक थोड़ा सा अजीब सा होगा, मतलब सड़क छाप। नेक्स्ट आइए, पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर बैंक। जैसे रिवर है उसके पीछे जो साइड का जो एरिया होता है उसे कहते हैं हिंटरलैंड, ठीक है ना। स्वैम्प मीन्स दलदल, स्वैम्प मीन्स दलदल। मार्सेस का मीनिंग भी होता है दलदल ही, ठीक है ना। और इस्थमस, इस्थमस क्या होता है, जैसे देखो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, आपने देखा होगा मैप में, और ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना। तो आप देखोगे इसको ना एक ऐसे एक लाइन ज्वाइन करता है, पनामा है और पनामा इसको ऐसे ज्वाइन करता है। छोटा सा ये लैंड है और बाकी इधर समुद्र है, तो इसे कहते हैं इस्थमस, ठीक है ना। इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। ये जीके का क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना, इस्थमस। और इस्थमस जो हमारा नाड़ी होता है ना, जिससे हम अपने मदर के पेट से जुड़े हुए रहते हैं, इस्थमस नाड़ी, है ना, तो उसको भी इस्थमस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस्थमस नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कौन जोड़ता है, इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा का इस्थमस। 123 पे आइए, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जब किसी का कैरेक्टर देता है उसे हम कहते हैं टेस्टिमोनियल, कि उसने आपके बारे में क्या लिखा। मेमोरेंडम कोई अग्रीमेंट होता है, लाइसेंस आप समझते हैं, सर्टिफिकेट समझते हैं। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक,
उसे हम कहते हैं इनफेलिएबल, जो गलती नहीं करता। पेसिमिस्ट है ना, दो होता है, एक ऑप्टिमिस्ट एक पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट विजन, जिसका दूर का विजन होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और पेसिमिस्ट निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट इसी का उल्टा आशावादी, यही है आशावादी। हिपोक्रिट, हिपोक्रिट मीन्स झूठा, छलिया, जो छल करता है, हिपोक्रिट। 125 पे आओ। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड राइट, दोनों हैंड जो यूज करता है। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मीन्स बोथ, डेक्स्टर मीन्स हैंड। एम्बी वर्ड, जो दो सेम चीजों को बोलता है, एम्बी वर्ड, ठीक है ना। एम्बीवलेंट, दो इच्छा रखने वाला। एम्बिशियस, जो बहुत हाई एम्बिशंस हो जिसके, ठीक है। आइए डायरेक्शन 126 के लिए ईडियम है ये। तो ईडियम में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, मतलब वो खड़ी नहीं उतर पा रही है, रीच द लेवल। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 127। द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो, मतलब उसे काफी ज्यादा वो मिला, प्रेज मिला, है ना। स्टोल समथिंग नो, क्रैप्ट इनटू सो नो, वॉन एवरीबॉडीज प्रेज, सभी का प्रेज मिला, मतलब वाहवाही। द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, गुड टर्म्स विद पुलिस, ठीक है। तो इसका मतलब गुड टर्म मीन्स फ्रेंडली है उसके साथ, वो वॉज फ्रेंडली। जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न्ड ऑन बाय द पुलिस, टर्न्ड ऑन मतलब रिफ्यूज कर देना, किसी चीज को मना कर देना। एट सी का मीनिंग क्या होता है? पजल, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। लॉस्ट एंड कंफ्यूज, 130, लॉस्ट एंड कंफ्यूज। 131 पे आइए। वुड मिस एवरी इंटरेस्टिंग गेम टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस teams, he said that those who would not accompany him। तो सबसे पहले हमें लेना होगा, देखो एस से यदि हम स्टार्ट करते, he said that those who would not accompany him would miss a very interesting game to be played between two famous team, ठीक है ना, between two famous team। तो इसका मतलब आर बाद में आना चाहिए, ठीक है। बिटवीन टू फेमस टीम यानी आर बाद में आना चाहिए, तो एक ही में आर बाद में है, सी में, देखो इससे पता चल गया मुझे, ठीक है। और यदि आप इंग्लिश समझ में आता है तब तो आप डायरेक्टली कर लोगे, इंग्लिश समझ में नहीं आता तो ऐसे कि कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कहाँ से एंड हो सकता है, कहाँ हु विच दैट, इन सब का ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो PQRS करना फिर ईजी हो जाता है। अच्छा 132 देखो, नो कल्चर्ड सोसाइटी इज पॉसिबल, इसका मतलब पीछे कुछ है इसके। विदाउट बुक नो फ्रेश आइडिया आर पॉसिबल, एंड विदाउट फ्रेश आइडिया, देखो विदाउट बुक नो फ्रेश आइडिया आर पॉसिबल, एंड विदाउट फ्रेश आइडिया नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल, ठीक है। ये जो है ना एकदम परफेक्ट आपका बैठ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स मैं क्यू को पहले लूं, क्या कि विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज आर पॉसिबल, एंड फिर आर ले लूं, ठीक है ना। एंड विदाउट फ्रेश आइडिया नो कल्चर सोसाइटी इज पॉसिबल, QRSP। 133 पे आओ। अमेरिकन एज मैन अर्न एज मच वर्किंग वुमन, अमेरिकन वर्किंग वुमन, अमेरिकन से स्टार्ट करना पड़ेगा। अमेरिकन वर्किंग वुमन अर्न एज मच एज एक साथ ही आता है ना, तो आर के बाद ही क्यू आएगा, आर के बाद क्यू का है ढूंढ लो, देखो आर के बाद क्यू यहां पे डी में है, ठीक है। इससे भी पता चल जाएगा ना, एज मच एज एक साथ ही आता है, तो एज मच एज यानी आर के बाद क्यू आएगा, वो कहां पे है, डी में है, ठीक है ना। और पी पहला आएगा, ठीक है। चलिए 134 पे आइए। इज अ डिजीज, मतलब पी से पहले कुछ है, पी पहले नहीं आएगा, कोई एक डिजीज है। कॉमन एज द कोल्ड, एज द कॉमन कोल्ड, कॉमन एज द कॉमन कोल्ड, मतलब इससे पहले भी कुछ है, एज कॉमन कोल्ड, देख रहे हो, एज कॉमन कोल्ड, एज ऐसे तो आता है वर्ड, एज कॉमन एज, तो इसका मतलब क्यू के बाद आर आएगा, यानी क्यू से पहले कुछ आएगा। डेंटल डीके, डेंटल डीके इज अ डिजीज,
विच इज एज कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो SPQR। ठीक है, पहले डेंटल डीके इज अ डिजीज कॉमन विच इज एज कॉमन कोल्ड, तो Q के बाद R। वैसे आप Q के बाद R ढूंढोगे तो बीच में Q का R, ये वाला तो Q भाई Q से तो स्टार्ट नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गया QR, यहाँ है नहीं Q के बाद R। यहाँ में कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई Q के बाद R आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में आ गया Q और R, है ना, बाद में आना चाहिए था। समझ रहे हो? फिर से समझो मैंने क्या कहा। इज अ डिजीज, यानी पहले P तो आएगा नहीं, क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो P से स्टार्ट होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, एज एक साथ आता है, विच इज एज कॉमन एज, तो Q के बाद R आना चाहिए, ये हम समझ गए। ठीक है, अच्छा, P पहले आएगा नहीं, तो सबसे पहले क्या आएगा? S आएगा। ठीक है, उसके बाद P आएगा, सब्जेक्ट हो गया इज, तो SPQR। चलिए नेक्स्ट पे आइए। 135 हैज बिन स्टेगनेंट। अब देखो ये P भी अगेन हैज बिन, सब्जेक्ट इसके पहले आना चाहिए, वर्ब है तो। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट ढूंढो कहां है। ए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट दैट द एड इज एन अटेम्प्ट, द एड इज एन अटेम्प्ट। देखो यही सब्जेक्ट लग रहा है, और तो कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ए से स्टार्ट होगा नहीं, टू सब्जेक्ट स्टार्ट होगा नहीं, तो R पहले होना चाहिए, R। उसके बाद R के बाद द एड इज एन अटेम्प्ट टू पुट सम फिज इनटू तो सबसे पहले R, उसके बाद S, उसके बाद इनटू अ सॉफ्ट ड्रिंक, क्यों आना चाहिए। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हमने R लिया, उसके बाद हमने S लिया, इसके बाद टू पुट इनटू के बाद हैज तो नहीं आएगा ना, इनटू के बाद यानी क्यों आना चाहिए। ए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट दैट हैज बिन स्टेगनेंट, जो रुक चुका था। ओह सॉरी, RSQP ये रहा। नेक्स्ट है हमारा पैसेज। ओके, लॉन्ग अगो मैन स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम लुकिंग फॉर फूड। ओके, दे एट एनीथिंग दे फाइंड, सम लीव्ड मोस्टली ऑन प्लांट। ओके, दे एट द फ्रूट स्टेम्स लीव ऑफ सम प्लांट एंड रूट ऑफ अदर। ठीक है, व्हेन फूड वाज स्कार्स दे एट द बार्क ऑफ ट्री, तो ट्री के छाल खाते थे, बार्क मीन्स छाल। इफ दे वर लकी, यदि वो लकी होते, दे वुड फाइंड अ बर्ड नेस्ट विद एग, तो उनको मिल जाया करता था एग। पीपल हु लिव नियर द वाटर एट फिश और एनीथिंग दैट वॉज अशोर, मतलब जो नदी के किनारे मिल जाया करता था। इवन रॉटन वेल्स, सड़े हुए वेल भी खा लेते थे। सम पीपल ऑल्सो एट इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल लाइक लिजार्ड दैट वर इजी टू किल। लेटर मैन अर्नड मेक वेपन्स, फिर वेपन आ गया, विद वेपन दे कुड किल लार्जर एनिमल फॉर मीट। ठीक है ना, ये वेपन का यूज। दीज अर्ली पीपल हैड बिग एपेटाइट, इफ दे किल्ड एन एनिमल दे वुड ड्रिंक द ब्लड, ईट द मीट, तो यदि बड़े एनिमल को मारते थे तो ड्रिंक कर लेते थे क्या, उनका ब्लड, मीट खा लिया करते थे। एंड च्यू द बोन्स, बोन चबा जाया करते थे। When they finished the meal, there was nothing left. At the first man wandered from place to place. वो पहले एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते रहते थे, वॉन्डरिंग करते रहते थे, मीन्स भटकते रहते थे, टू फाइंड देयर फूड के लिए। बट व्हेन दे बिगिन टू ग्रो प्लांट, जब प्लांट ग्रो करने लग गए, दे स्टे इन वन प्लेस एंड एट व्हाट दे कुड ग्रो, जो वो उगा सकते थे वो खाने लग गए। दे टेम्ड एनिमल को टेम करना सीखा उन्होंने, पालना। ट्रेन्ड दैम टू वर्क, किसके लिए, वर्क के लिए। एंड किल्ड दैम फॉर मीट, और मीट के लिए उसको किल भी कर देते थे। लाइफ वॉज लिटिल बेटर दैन, बट देयर वॉज स्टिल नॉट मच वेराइटी इन देयर मील्स, खाने में फिर भी वैरायटी नहीं था। डे आफ्टर डे पीपल एट द सेम फूड खाते थे, तो वैरायटी नहीं था। ठीक है, मोनोटोनस था। ग्रेजुअली मैन बिगेन टू ट्रेवल greater distance. The explorer who sailed unknown sea found new land, and these land they found new food and spices. नए फूड और स्पाइस मिलने लग गए, मसाले। And took them back home, और वो अपने घर ले जाते उसको। The Portuguese who sailed around the stormy Cape of Good Hope to reach China, वो चाइना पहुंचे, पोर्तुगीज इंडिया भी आए,
वास्को डी गामा बैक चाइनीज एप्पल, तो वो चाइनीज एप्पल अपने साथ ले गए। द फ्रूट वी कॉल ऑरेंज टुडे, और उसी को आज हम क्या कहते हैं, संतरे, चाइनीज एप्पल को। लेटर पुर्तगीज कॉलोनिस्ट कैरीज ऑरेंज सीड टू ब्राजील, फिर वो ऑरेंज सीड को ब्राजील ले गए। फ्रॉम ब्राजील ऑरेंज वर ब्रॉट टू कैलिफोर्निया, द फर्स्ट प्लेस टू ग्रो ऑरेंज इन द यूनाइटेड स्टेट, पहली बार कैलिफोर्निया में हुआ। पीचेस एंड मेलन ऑल्सो केम फ्रॉम चाइना, ये भी चाइना से आया हुआ है। सो डिड अ न्यू ड्रिंक टी, और टी भी चाइना से ही आया हुआ है। What did man eat if there was shortage of food? तो जब शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ करता था तो मैन क्या खाते थे? तो देखो वो हमने यहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट, जब फूड का शॉर्टेज होता था तो वो देखो यहाँ लिखा हुआ है, लॉन्ग अगो स्पेंट टाइम सम मोस्ट प्लांट फ्रूट लीव एंड, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, ये देखो ये रहा, plant and root of other when the food was scarce they ate the bark of the tree, तो जब खाने की कमी होती तो क्या खाते थे, bark of the tree खाते थे वो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, bark of the tree। if man tamed animal they made the animal dash for them, तो अपने क्या करवाते थे उससे, वर्क करवाते थे, ठीक है, जब वो एनिमल को पालतू बना लिया करते थे और मीट भी खा लेते थे उसका। Where did orange came from? Orange came from China, Chinese apple. What difference, 139 पे, what difference did weapon make in the kinds of food man ate? weapon आने के बाद वो क्या करने लग गए, खाने में क्या फायदा होने लग गया वेपन से, तो वेपन से वो बिग एनिमल्स को किल करने लग गए थे। देखो मैंने ये अंडरलाइन भी किया था, वर्क एंड किल देम मीट, नहीं सॉरी वेपन कहाँ गया, वेपन का मैंने अंडरलाइन किया था, लार्जर एनिमल फॉर मीट, को वो लार्जर एनिमल को मारने लग गए थे फूड के लिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, विद वेपन दे कुड किल एनिमल, विद वेपन दे कुड किल बर्ड, नहीं, विद वेपन दे कुड किल ऑल काइंड ऑफ एनिमल फॉर मीट, विद वेपन दे कुड किल लार्जर एनिमल फॉर मीट, ठीक है। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द पोर्तुगीज कॉलोनी कैरिड ऑरेंज सीड टू ब्राजील, नहीं भाई वो तो चाइना, द पोर्तुगीज कॉलोनीज कैरिड ऑरेंज सीड, हाँ ले गए थे वो, सॉरी कैरिड, ब्राजील वो ले गए थे। ऑरेंज ग्रो इन कैलिफोर्निया इन द यूनाइटेड स्टेट, यस। एक्सप्लोरर्स टुक प्लेस होम न्यू फूड एंड स्पाइसेस, हाँ ये बात भी ठीक है, ले जाते थे घर वो अपने खाना और स्पाइसेस। और देखते हैं क्या है, Peaches, melon, orange tea and spices came from China. Peaches, melon, oranges, tea and spices. Spices का तो नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए melon, oranges, tea and spices came from China. melon है, peaches है, orange है, लेकिन spices की तो बात नहीं थी। Oranges grow in California in the United States. देखो कैलिफोर्निया द फर्स्ट प्लेस टू ग्रो ऑरेंजेस, ये फर्स्ट प्लेस था, और वहाँ से हमें पीचेस एंड मेलन है, ऑरेंज है, टी वहीं से है, चाइना से। हमने स्पाइस के बारे में कहीं नहीं पढ़ा, तो ये होना चाहिए आंसर। 141 द फ्रेज लिव्ड ऑन इन द पैसेज मीन, द फ्रेज लीव ऑन मतलब उसे खा के रहते थे, टू ईट अ सर्टेन काइंड ऑफ फूड, टू ईट ग्रेडली, टू ईट एवरीथिंग दैट यू आर गिवन टू ईट, टू डिपेंड ऑन प्लांट एंड फूड फॉर लाइवलीहुड, ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 142 पे, एट फर्स्ट मैन वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू फाइंड देयर फूड, देन सम ऑफ देम बिगेन टू स्टे इन द प्लेस, वाई, क्योंकि वो खेती करने लग गए थे, उगाने लग गए थे, बिकॉज दे बिगेन टू ग्रो प्लांट एंड एट व्हाट दे कुड ग्रो, ठीक है ना, यही था आंसर। विच वर्ड इन द पैसेज मीन द मेन एक्सेस ऑफ द प्लांट दैट bear bud and shoot, which word in the passage mean main axis of a plant that bear bud and shoot, वो तो stem होता है, stem, ठीक है ना, तना पे ही तो birds आते हैं ना। what is the word stormy in the expression mean, stormy मतलब volcanic, strong, hopeless, rough, स्ट्रॉमी इन द एक्सप्रेशन ऑफ केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बहुत आता है ना, स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रोमी स्ट्रॉन्ग। केप ऑफ गुड होप जो है वो साउथ अफ्रीका जो है, यहाँ पे ये इस पार्ट को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, जैसे वो इंडिया है। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्ट्रोमी मीन्स स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लो, वॉल्केनिक तो नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? ईट हेल्दी फूड, द सर्च फॉर फूड, द फूड वी ईट, ग्रेट फूड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, द सर्च फॉर फूड। स्पेलिंग मिस्टेक्स पे आइए तो डायरिया होगा करेक्ट। ट्रैंक्विलिटी शांति, जैसे कोई दवाई होता है ना, ऐसा दे देते हैं तो शांत हो जाता है, सो जाता है, उसे कहते हैं ट्रैंक्विल, शांत कर देना। मिसलीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नॉइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने का पारखी, कला का पारखी, कन्नॉइजर सॉरी। 150 सैटेलाइट, सैटेलाइट बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्पेलिंग भी, ठीक है। तो ये था टेस्ट नंबर 15 का इंग्लिश का आंसर। थैंक यू।